तो लखनऊ से बड़ी खबर है जिसमें मुहर्रम को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। हर तरफ नजर रखी जा रही है। ताजी पर नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर रहेगी नजर। तो आज ताजी का जो जुलूस है वो निकलेगा और इसको लेकर पुलिस हर तरफ नजर रख रही है और जो भी नियम तोड़ेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर भी लगातार नजर रहेगी, बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। हालांकि पूरी तरह से ये जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकले, इसके लिए पुलिस ने हर तरफ व्यवस्था की है, नजर रख रही है पुलिस। ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है, सीसीटीवी हर जगह लगाए गए हैं जिससे कि ये जो ताजिया निकले उसमें शांतिपूर्ण तरीके से पूरा ताजिया का जुलूस निकले। तो तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुहर्रम पर योगी फोर्स की पूरी तरह से नजर है, जिसमें चाहे वो वाराणसी हो या फिर महाराजगंज, गाजियाबाद, बिजनौर, गाजीपुर, सहारनपुर, उन्नाव और बेतिया की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पुलिस हर तरफ नजर रख रही है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। गाजीपुर में भी जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर उतरे हैं और लगातार नजर बनाए हुए, क्योंकि सीएम योगी ने साफ तौर से निर्देश दिया था कि जो अधिकारी हैं वो ग्राउंड पर उतरे और हालात पर नजर बनाए रखें। शांतिपूर्ण तरीके से ये ताजिए का जो जुलूस है वो निकले, इसके लिए पुलिस ने हर तरफ सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी की है। अगर कोई नियम तोड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई भी होगी, लेकिन कोशिश ये है कि हर तरफ पुलिस की जो नजर है उसके हिसाब से जो जुलूस है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकले, कोई भी दिक्कत ना हो, जिसको लेकर पुलिस हर तरफ नजर बनाए हुए है, अलर्ट पर है। वाराणसी, महाराजगंज, गाजियाबाद, मुहर्रम में शहर शहर पहरा देखने को मिल रहा है। बिजनौर और गाजीपुर में भी पहरा है। सहारनपुर में भी कुछ ऐसी ही नजर रखी जा रही है। गाजीपुर का भी यही हाल है, जहां पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं और हर तरफ अलर्ट पर है पुलिस के जवान। जो ताजिए का जुलूस निकलेगा उसमें भी जो पुलिस बल है उसे तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना घटे और शांतिपूर्ण तरीके से ताजिया निकल भी सके, क्योंकि आज ताजिए का जो जुलूस है वो निकलने वाला है, जिसको लेकर पहले से ही नियम बनाए गए थे। जो ताजिया है उसका 10 फुट से ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर जब जुलूस निकलता है तो ये बिजली के तार से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हादसा भी देखने को मिला था, कई बार हंगामा भी देखने को मिला था। इसी वजह से इस बार ऑल अलर्ट पर है पुलिस और हर तरफ नजर बनाए हुए हैं कि जो नियम तोड़ता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। माहौल बिगाड़ने की अगर कोई कोशिश करेगा तो भी यहाँ कार्रवाई की जाएगी। जो हथियार हैं वो प्रतिबंधित रहेंगे और ये तमाम नियम हैं जो पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी गई है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं वाराणसी, महाराजगंज, गाजियाबाद, सहारनपुर, गाजीपुर और बिजनौर की तस्वीर। और चलिए सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ मथुरा से जुड़ चुके हैं, प्रमोद शर्मा मुजफ्फरनगर से, राजू राज हमारे साथ संभल से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जरा ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, क्या तस्वीरें आज देख रहे हैं? देखिए, तस्वीरें एक बार मैं भी आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पीछे जिस रूट को आप देख रहे हैं, यहाँ पर दोपहर का वक्त होता है। दोपहर में तकरीबन 2 बजे के बाद यहाँ से जुलूस निकलेगा और उस वक्त यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिखाई देगा। हालांकि जो एडवाइजरी जारी की गई है उसके मुताबिक ये है कि दोपहर में जब यहाँ से जुलूस निकलेगा तब इस रास्ते को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा और जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ता जाएगा पीछे से पूरा ट्रैफिक डाइवर्जन लागू रहेगा। एहतियातन पुलिस की तरफ से लगातार यही गाइडलाइन दी गई है कि इस बार ताजिए में अगर नाबालिग बच्चे दिखाई दिए तो तुरंत कार्रवाई होगी। और जहाँ तक जिस हाइट की हम बात कर रहे थे, अगर ऊपर आप आसमान में देखें तो बिजली के तार जो बीच में पहले हुआ करते थे अब बीच में नहीं है और इसकी वजह से भी जो 10 फुट और 12 फुट की जो हाइट की जो बात कही गई है उसको लेकर भी गाइडलाइन है। ऐसे में पुलिस प्रशासन का प्रयास यही है कि इन तमाम नियमों का पालन कराया जाएगा और किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रजेश, प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, वहां की क्या तैयारियां देख रहे हैं? कितने बजे वहां जुलूस निकलेगा? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर भी 12 बजे के बाद जो है वो जुलूस निकलना शुरू होगा। तमाम जितने भी यहाँ से मुहर्रम में जो ताजिए का जुलूस निकलेगा उससे पहले बाकायदा मजलिस जो है वो की जा रही है इमाम के द्वारा बुलाकर। और यहाँ पर ये रूट है जहाँ से होकर कावड़ यात्रा या फिर जो ताजिए का जुलूस निकलेगा, लेकिन अभी जुलूस निकलने में समय है, इसीलिए
उतनी संख्या में जो है पुलिस फोर्स को यहाँ डिप्लॉय नहीं किया गया है जितनी कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस ने बुलाई है। 6 कंपनियाँ PSC की हैं, बाकायदा 2500 जो है मुजफ्फरनगर के जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। CCTV कैमरे हैं, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को जो है वो खास तौर पर हिदायत दी गई है सोशल मीडिया पर। ठीक है प्रमोद, रोकते हैं आपको क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से। यूपी के संभल में मुहर्रम पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है। 3 कंपनी PSC और RAF की एक कंपनी को तैनात किया गया है। संभल में निगरानी के लिए 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। संभल में हर जुलूस के साथ ड्रोन कैमरे होंगे। संभल में जुलूस की वीडियोग्राफी भी होगी। ताजिया कमेटी के वॉलंटियर भी तैनात रहेंगे। तो संभल में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी है और ऐसे में जो तैयारियां की गई हैं उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि 3 कंपनी PSC तैनात रहेगी, RAF की एक कंपनी तैनात रहेगी। संभल में निगरानी के लिए 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं और संभल में हर जुलूस के साथ ड्रोन कैमरे भी होंगे। संभल में जुलूस की वीडियोग्राफी भी होगी और साथ ही ताजिया कमेटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो भी मौजूद रहेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, राजू राज हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर। राजू बहुत व्यवस्था जो है बेहद कड़ी की गई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है जिस तरह से वीडियोग्राफी होगी या 400 कैमरे लगाए गए हैं, वॉलंटियर भी तैनात किए गए। निश्चित तौर पर दीपाली, क्योंकि बता दूं कि संभल एक संवेदनशील जिला है और 24 नवंबर 2024 को जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, हिंसा के बाद से ही प्रशासन लगातार अलर्ट है। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, लगभग यहाँ पर 373 के करीब ताजिया निकलेंगे जिनको परमिशन दिया गया। और ये जो आप सड़क देख रहे हैं, इस सड़क पर ताजिया का रूट है। यहाँ पर बाकायदा सड़कों पर चूना लगा है। जहाँ तक CCTV की बात है, ये एक शंकर चौराहा कह देंगे और ये रास्ता सीधे शाही जामा मस्जिद की ओर जाता है। और यहाँ पर इस चौराहे पर देखिए, आपको नजर आएंगे कि एक चौराहे पर कितने कैमरे लगे हैं। अगर हम गिनती से गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 कैमरे यहाँ पर हैं। उसके अलावा ये जो रास्ता जाता है, इस रास्ते पे भी कैमरे लगाए गए और इस बार जो कैमरे की क्वालिटी है बेहद HD क्वालिटी है। ANPR कैमरे लगाए गए हैं, PTZ कैमरे के लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग कैमरे लगाए। तो इस तरीके से वीडियोग्राफी होगी और हर जुलूस के साथ पुलिस ने एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त किया गया है। जो ताजिया कमेटी है, ताजिया कमेटी में से वॉलंटियर बनाए गए और उस वॉलंटियर को पुलिस के द्वारा आई कार्ड दिया जाएगा। हर जो कमेटी है उसको साफ तौर पर कहा गया है कि आप दिशा निर्देश का पालन करेंगे, किसी भी तरह का हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो यूपी में सख्त नियम है और ख़ास तौर पर संभल पुलिस अलर्ट है। और आज भी जब ताजिया निकाला जाएगा उस समय पुलिस का फ्लैग मार्च होगा। पूरे शहर के अंदर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। PSC की तैनाती की गई, 3 कंपनियां PSC की और एक कंपनी RRF की लगाई गई है। ड्रोन कैमरे से निगरानी जाएगी। तो संभल पुलिस इस बार पूरी तरीके से तैयार है ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ताजिए का जुलूस निकल सके। बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से ताजिए का जुलूस निकल सके, जिसके लिए पूरी तैयारियां संभल में की गई क्योंकि संवेदनशील इलाका है। एक बार फिर से रुक करते हैं प्रमोद और क्या तैयारियां देख रहे हैं, क्योंकि अहम यही हो जाता है कि आज जुलूस तो निकलेगा लेकिन जो गाइडलाइन है उसको फॉलो किया जाए। शासन ने तमाम जो ताजिए का जुलूस निकालते हैं उनको पहले ही हिदायत दी है कि किस तरीके की गाइडलाइन यूपी सरकार ने इसकी जारी की है। 10 फीट से ऊंचा जो है ताजिया नहीं होना चाहिए, हथियार लेकर वो नहीं चलेंगे, DJ के जो साउंड है वो भी परमिशेबल लिमिट में होना चाहिए और पूरा रूट जो है वो पहले ही तय किया गया है। 7 कंपनियां PSC की है, 6 कंपनियां और इसके अलावा जो मुजफ्फरनगर पुलिस के जवान हैं वो ताजिए के साथ साथ या आगे पीछे चलेंगे। CCTV कैमरे से नज़र रखी जाएगी, ड्रोन की मदद ली जाएगी और ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो नज़र रखी जा रही है वो सोशल मीडिया पर रखी जा रही है। और साथ में जो जितने भी LIU के लोग हैं उन्हें हिदायत दी है कि वो नज़र रखें और किसी भी तरीके से कोई ऐसी घटना कोई एक शख्स ना करे जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत हो और उसकी वजह से मुजफ्फरनगर का सांप्रदायिक माहौल ख़राब हो। और उससे को लेकर जो है पूरा जो है मुजफ्फरनगर का माहौल, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील जो है ये ज़िला है, इसीलिए ख़ास तौर पर बहुत ही बारीकी से नज़र रखी जा रही है क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस और प्रशासन को पता है यहाँ पर लगी छोटी सी चिंगारी कितना बड़ा आग का रूप ले सकती है। इसीलिए
क्योंकि कावड़ यात्रा भी यहाँ से निकल रही है और यहाँ ताजिया निकलेगा, तो ऐसे में आमने सामने आके कोई शरारती तत्वों पे खास तौर पर नजर रखने के लिए कहा गया है। और जो ताजिया है उसको पूरी सुरक्षा। हमारे साथ ब्रजेश का जरा रुख करते हैं। ब्रजेश, मथुरा में क्योंकि भीड़ बहुत होती है, ट्रैफिक जाम होता है, ऐसे में रूट को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, ट्रैफिक के अलावा चूंकि आज रविवार है और रविवार के दिन मथुरा में भारी संख्या से लोग आते हैं यहाँ पर जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर दर्शन करने के लिए, और वही ये तस्वीरें हैं। मैं दूसरी तरफ से कहूँगा दिखाने की तस्वीरें, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये उन्हीं बाहरी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं उनकी है, और इसी वजह से सबसे बड़ी परेशानी से निपटने के लिए मथुरा पुलिस ने डायवर्जन किया है। डायवर्जन में सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस उसमें ये रहेगी कि जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ेगा, आगे से जो रास्ता है वो बंद किया जाएगा और पीछे से डायवर्जन लगातार चालू रहेगा, डायवर्जन होता रहेगा। और दूसरी तरफ कैमरे चूंकि लगाए गए हैं, एक सेंट्रिक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहां से जो नोडल ऑफिसर होंगे वो उस जगह की, उस इलाके की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। मॉनिटरिंग इसलिए ताकि उस भीड़ में किसी भी तरह का कोई शरारती ना हो, कोई परेशानी ना किसी के लिए खड़ी करे, इस पर लगातार नजर रखी जाएगी। डायवर्जन तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के आसपास का पूरा रेडियस होगा। जब ये ताजिया दोपहर के आसपास निकलेगा, देर रात तक ये पूरी तरीके से खत्म होगा। तो ये जो 7 से 8 किलोमीटर का पूरा पैच है, इस पर पुलिस की पूरी तरीके से पैनी नजर है। न सिर्फ कैमरे बल्कि सिविल ड्रेस में भी उस भीड़ के अंदर पुलिस मौजूद रहेगी ताकि हर जगह से, हर तरफ से नजर रखी जाए। और सबसे खास बात यह है कि जैसे जैसे जुलूस आगे बढ़ेगा, आसमान से ड्रोन उन पर नजर रखेगा। और जो रिकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग चाहे वो सीसीटीवी कैमरे की हो, ड्रोन कैमरे की हो या फिर बॉडी कैमरे की हो, वो भी वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे जो हर तरह से प्रिकॉशन के तौर पे रिकॉर्डिंग जुलूस निकल सके, जिसके लिए पहले से जो व्यवस्था की गई है वो देखने को मिल रही है। राजूराज का एक बार फिर से रुख करते हैं। राजूराज, क्योंकि संभल संवेदनशील इलाका है, लेकिन जो इस बार के नियम बनाए गए हैं, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, उसको लेकर वहां के लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली है? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे पहले बता दूं कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा एक साथ है, इसलिए संभल पुलिस लगातार अमन कमेटी गठन किया था और उस अमन कमेटी से लगातार मीटिंग की है। मीटिंग के बाद दोनों कमेटियों को, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों को इस बात की हिदायत दी गई कि किसी भी तरह का असामाजिक तत्व इस मुहर्रम का जो जुलूस है उसमें शामिल ना हो और इसके अलावा जो दिशा निर्देश दिया गया उसका पालन किया जाए। हमने संभल के कई ताजिया कमेटी से बात की है, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो प्रशासन ने दिशा निर्देश दिया उसका पालन होगा। सबसे पहला जो ताजिए को हाइट को लेकर, हाइट ज़मीन से 12 फीट तक ज़्यादा होना नहीं चाहिए, यानी ताजिया अगर 9 या 10 फीट का होता है तो 2 से 3 फीट आप जिस गाड़ी पर ताजिया रखा जाएगा उसकी हाइट होनी चाहिए, नहीं 12 फीट से ज़्यादा ताजिया की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि भीड़ में या फिर मुहर्रम के जुलूस में हथियार, अस्त्र शस्त्र नहीं लहराया जाएगा। बाकायदा इसका सख्त पालन करने के लिए पहले ही निर्देश दे दिए गए। तीसरा, ताजियों को, बच्चों को लेकर था कि जो दिशा निर्देश दिए कि ताजिए में बच्चे ताजियों को ना उठाएं, इसलिए यहाँ पर छोटे छोटे ताजिया निकाले गए। उन तमाम छोटे ताजिया को मेन ताजिए के साथ वहाँ पर रख दिया गया बच्चों की तरह, क्योंकि कहा जाता है मुस्लिम समाज में कि उनकी मान्यता होती है, जिसकी मान्यता होती है वो ताजिया लेके निकलते, लेकिन इस बार चूंकि हाइट कम कर दिया तो बच्चों के द्वारा जो भी ताजिया छोटे छोटे गलियों में निकाले कराने के लिए पुलिस हर तरफ मुस्तैद है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी देने के लिए और वहां की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यूपी में ताजिए पर आदेश को लेकर सवाल भी है। कई मौलानाओं ने इस पर आदेश पर एतराज भी जताया है। सभी के लिए एक जैसे नियम हो, ये कह रहे हैं मौलाना। कावड़ यात्रा के लिए एक नियम क्यों नहीं है? कावड़ यात्रा के लिए ऐसे नियम क्यों नहीं है? इसको लेकर जो मौलाना हैं वो सवाल भी उठा रहे हैं। देखा जा रहा है कि फुल प्रेशर मुहर्रम के तख्त ताज़िए वालों पर है। कांवड़ यात्रा करने वाले, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। यकीनी तौर पर प्रशासन जो भी गाइडलाइन जारी करता है उसमें इस बात का ख्याल ज़रूर होना चाहिए कि उसके मानक और उसके उसूल तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एक हों। ये ना हो कि मुहर्रम के जुलूस निकालने वालों के लिए अलग पैरामीटर हो और कांवड़ यात्रा या दूसरे धार्मिक जुलूस निकालने के लिए अलग पैरामीटर बनाया जाए।
वही मौलाना साजिद रशीदी ने आरोप लगाया है कि कावड़िए गांजा और स्मैक भी बेचते हुए दिखते हैं। मुहर्रम के बहाने इस्लामिक स्कॉलर अतीक उर रहमान ने नमाज को लेकर नियम पर सवाल उठाए और कहा कि आखिर 10 या 20 मिनट की नमाज को लेकर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है। हम कंपटीशन नहीं चाहते हैं, 10 मिनट 20 मिनट की नमाज के ऊपर पाबंदी क्यों है? हम नहीं चाहते कि कावड़ियों के ऊपर कोई पाबंदी लगे। प्रशासन पूरी तरह से सक्षम है कि बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी भी प्रशासनिक रोक के, पब्लिक एमेनिटीज का ध्यान में रखते हुए तमाम त्योहारों को सेलिब्रेट करने का मौका दिया जाना चाहिए। कावड़ यात्री जो उपद्रव करते हैं, रास्ते में गाड़ियां जलाते हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हैं, गांजा स्मैक बेचते हुए मिलते हैं, पिछले साल न जाने कितने वाक़यात ऐसे मिले, उस पर कोई बात नहीं करता। इसलिए मेरा मानना ये है कि जब तक देश संविधान से चलेगा, देश में अमन चैन मोहब्बत रहेगी, लेकिन जब देश में संविधान की बात नहीं मानी जाएगी तो फिर समझ लो कि देश का अमन खराब हो जाएगा। तो सवाल जरूर उठा रहे हैं तमाम जो मौलाना हैं, वो कावड़ यात्रा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब नियम लागू होंगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन हर तरफ मुस्तैद है और आज ताजिए का जो जुलूस है वो निकलने वाला है।